सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आप साईं बाबा की पूजा करते हैं और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिससे आप तारतम्यता बैठा नहीं पाते हैं और आपके दिमाग में एक अजीब सी उलझन चलने लगती है कि अरे ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो इसका क्या लाभ है और क्या परिणाम जीवन में होता है, कैसे साईं बाबा आपको संकेत देते हैं कि आपका जीवन कैसे चलेगा, किधर जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग के मन में ये असमंजस आता है कि पूजा पाठ का कोई भी सामग्री, जैसे मान लीजिए आरती की थाली आपने उठाई, हाथ से अचानक गिरा, खनखना के इधर उधर चला गया और आपके मन में एक अजीब सी घटना आती है, अरे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अशुभ चीज घट गया मेरे साथ। या आपने फूल माला बाबा को पहनाया और बाबा के सर से ही वो माला गिर गया या फूल का कुछ गुच्छा गिर गया, तो आपके मन में एक अजीब सी उलझन हो जाती है कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। इसी प्रकार से कई बार लोग बताते हैं कि पूजा की मूर्ति है और पूजा की मूर्ति अचानक से खंडित हो जाती है, टूट जाती है गिर के, तो उस समय लोगों के मन में एक अजीब सा उलझन बन जाता है और मन हमेशा उद्विग्न और बेचैन हो जाता है। अगर आप पूजा कर रहे हो, अचानक से आपको खुद से छींक आ रहा है या कहीं से लोग छींकते हुए आप सुनते हो, तो आपके मन में शुभ अशुभ की बातें चलने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ अगर आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये शुभ है कि अशुभ है, आपके जीवन में इसका क्या संकेत बाबा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। साईं बाबा या जो भी ईश्वर की आप पूजा करते हो, तो ये किस प्रकार का संकेत है। अब इसका लक्षण क्या है, शुभ है या अशुभ है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, ईश्वर की पूजा और आराधना क्या है और कैसे होनी चाहिए, ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन घटनाओं के बारे में हम बता दें, जो अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसका शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले तो रामायण में लिखा है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कान के समस्त चीज़ों का श्रवण करता है और सर्वत्र व्याप्त है, वही ईश्वर है। अब कहने का मकसद यहाँ पर है कि पूजा की थाली जब अचानक आपके हाथ से गिर गई, तो होता क्या है, यहाँ पर मन में कभी भी अशुभ चीज़ नहीं लानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि आपके परमपिता परमेश्वर ने आपको कुछ संकेत दिया है। संकेत क्या दिया है कि कुछ ना कुछ या तो आपकी पूजा में कमी थी और कुछ ना कुछ या तो आपके साथ बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन इसी के साथ वो घटना समाप्त हो गई। जैसे मैं बताऊं, मेरे एक बहुत ही साईं भक्त थे जिन्होंने एक पत्थर पहना था मूंगा, और वो मूंगा उनकी अंगूठी से फट गया वो पत्थर। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि गुरुदेव, मैं एक मूंगा पत्थर पहना था और मेरी अंगूठी फट गई। तो मूंगा होता है रेड कलर का और मूंगा मंगल के लिए होता है। मंगल जो है रक्त संबंधी ग्रह होता है और जो कि एक प्रकार से बंधु बांधव का भी प्रतिनिधित्व करता है। और उनके यहाँ हुआ क्या, मैं बताऊं, वो मूंगा फटने का देखिए लक्षण कैसे पता चला। मैंने बताया जो आपके ऊपर संकट था वो टल गया। हुआ क्या कि वो एक जगह बाइक से जा रहे थे और अचानक से एक कार उनके सामने उनकी बाइक में टक्कर मारी। उनकी बाइक में तो इंजरी आई, लेकिन वो सेफ एकदम, बाल बाल बच गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से
कुछ चीज़ें जब आप किसी प्रभु के लिए काम करते हो और कोई चीज़ ऐसी घटती है तो इसका मतलब था कि आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी, लेकिन वो अनहोनी टल गई। इसी प्रकार से जब बाबा की मूर्ति या किसी भी प्रभु की मूर्ति, किसी भी ईश्वर की मूर्ति आप पूजा कर रहे हो, अचानक हिली और गिर गई, टूट गई, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति थी या पत्थर की मूर्ति थी, टूट गई, तो होता क्या है, ऐसी मूर्तियों के टूटने का मकसद ये होता है, ईश्वर साक्षात आपको, साईं बाबा या जो ईश्वर होते हैं जिनकी भी आप आस्था रख के पूजा करते हो, वो ये संकेत देते हैं कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था और उस हादसे को मैंने अपने ऊपर ले लिया और समाप्त हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपके ऊपर कोई बड़ा घटना घटित होने वाला था, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तो होता क्या है, हाथों से आपके ही मूर्ति टूट रही है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, अब ये भी हम बता दें, जब भी इस प्रकार की अशुभ घटनाएं, या जिसको ये अशुभ नहीं कह सकते, एक प्रकार से ऐसी घटनाएं हैं जो आपके लिए ईश्वर संकेत दे रहे हैं, तो जब ऐसी घटनाएं घटें तो आपको करना क्या चाहिए। अगर मूर्ति टूट गई है तो उस मूर्ति के वजन के बराबर लगभग दान कर देना चाहिए, या कोई ऐसा गरीबों को कुछ दान कर देना चाहिए। प्रभु से आराधना करना चाहिए कि प्रभु, अगर मेरी पूजा में या मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा और कुछ गरीबों को आप दान कर दीजिए। अब इसी प्रकार से अगर पुष्प बाबा की मूर्ति के पास से गिरता है तो ऐसी मूर्तियों के पास से जो पुष्प गिरता है तो बाबा खुद कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो ऐसे पुष्प को ले लेना चाहिए और अपनी तिजोरी में, जहां आप धन संपदा रखते हो, जहां ज्वेलरी रखते हो, वहां रख देना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि धन धान्य से परिपूर्णता आती है। और ये सब चीज़ें समझने की चीज़ है, मन में आडंबर नहीं लाना चाहिए कभी भी। कोई भी घटना घटे, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं तो मुझसे ये भी पूछते हैं कि बाबा मेरे अंदर बहुत अश्लील विचार आते हैं, अलग टाइप के विचार आने लगते हैं, मैं पूजा करता हूँ। या एक महिला थी, उन्होंने पूछा कि बाबा जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर एक अश्लील विचार आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं। मैंने उनको बताया कि होता क्या है कि अवचेतन मस्तिष्क में जब आप पूजा करने जाते हो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा था या कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो मानो क्या है, एक जानवर ही था लेकिन सभ्यता उसने सीखा है। जानवर और मानव में एक चीज़ अंतर ये है कि जानवर का बच्चा स्वतः प्रेरित होकर दौड़ने उछलने कूदने लगता है, लेकिन मानव का बच्चा पैदा होने के बाद सीखते हुए, लर्निंग करते हुए, चलना फिरना, खाना पीना, संस्कार सब सीखता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप पूजा करते हो और कोई ऐसा मन, क्योंकि मानव का मन चंचल होता है, कुछ चीज़ें आपने सोचा, वो जब आप पूजा करते हो तो को रिलेट करके वो ईश्वर के साथ या कुछ ऐसी गंदी विचारें आपके आ जाती हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि आंख बंद करके केवल और प्रभु का और मनन करना चाहिए, और मनन करना चाहिए। और जो ये विचार आ रहे हैं ये गलत नहीं है, इन विचारों को जब आप अच्छे विचारों को अपने मन में ज़्यादा लाएंगे तो ये विचार अपने आप उसके पीछे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा जो है चावल लिया और ज़्यादा सा उसमें आप ले लीजिए सरसों, तो थोड़ा सा चावल और ज़्यादा सा सरसों, तो चावल तो कम ही दिखेगा ना, सरसों ज़्यादा पीला पीला दिखेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर गंदे विचार हैं तो गंदे विचार के ऊपर अच्छे विचार जब ज़्यादा ले आएंगे तो गंदे विचार दब जाएंगे, तो ये विचार कभी नहीं आएंगे। और इस प्रकार के विचार कुछ ग्रहों की वजह से भी आते हैं। अगर इस प्रकार के विचार लगातार आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कुछ, जैसे आप साईं बाबा की पूजा करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो उस समय आपको उस प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। लगभग 108 बार जाप करिए, 100 बार जाप करिए, इतना बार कर दीजिए कि वो गलत विचार भूल जाएं। क्योंकि जब आप अच्छे विचारों को, अच्छे नाम को लाते हो, क्योंकि इस कलयुग में लिखा हुआ है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में नाम ही आधार है, नाम को ही लेने से समस्त भव बाधा समाप्त हो जाती है। तो कोई भी अगर घटना घटती है इस प्रकार की,
तो उसको कोई अशुभ और शुभ से नहीं जोड़ना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि जो घटनाएं बाबा घटा रहे हैं वो एक संकेत देते हैं कि आपका जीवन सुगम होने वाला है, सरल होने वाला है। जो आपके ऊपर संकट था वो टल गया है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप समस्त हमारे साईं परिवार के लोग सब लोग आशीर्वाद देके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक प्रेषित करिए, शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।